Hello, friends. This is Brajesh ma'am once again with you. Friends, I am here once again with my new topic that is passage editing. तो फ्रेंड्स पैसेज एडिटिंग होता क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। पैसेज एडिटिंग होता है कि कोई भी टॉपिक आपको दिया गया रहता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एडिटिंग करनी होती है आपको। एडिटिंग मतलब जो भी मिस्टेक्स आपके टॉपिक में अवेलेबल हैं, उनको आपको करेक्ट करना होता है। तो मैं आपकी अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मिस्टेक है कहाँ पर। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे पहचानेंगे आप कि मिस्टेक कहाँ पर है। जनरली पेपर सेटर्स मिस्टेक्स देते हैं आपके टॉपिक्स में, या तो टेंस के रिगार्डिंग, या तो आर्टिकल की मिस्टेक होती है कि जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वहाँ पर ए एंड डी का यूज़ हुआ होता है, और या फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स देते हैं वो लोग। अब आपको ये देखना चाहिए कि हमारा प्रीपोजिशन सही यूज हुआ है कि नहीं, आर्टिकल यहाँ जरूरत है या नहीं। और तीसरी मिस्टेक्स वो देते हैं टेंसेस में। सपोज उन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया है और सब्जेक्ट सिंगुलर दे दिया है, तो आपकी वर्ब को सिंगुलर ना दे के वो प्लूरल के अकॉर्डिंग दे देंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हम हमारा सेंटेंस पढ़ पा रहे हैं, इसकी मीनिंग लगा पा रहे हैं। अगर हम उसे करेक्टली मीन कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम आपको फिर से कहेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा आपको मिस्टेक को ढूंढना। सपोज आप मीनिंग नहीं लगा पा रहे इस सेंटेंस की, तो एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस पढ़िए, 2 या 3 बार इस सेंटेंस को पढ़िए, और मुझे लगता है कि आप पॉइंट आउट कर लेंगे कि मिस्टेक कहाँ पर है। ये बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। बट आपको कैसे आएगा ये? करते रहने से आएगा, सीखने से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आई हैड द चांस टू ट्रेवल ऑन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पैसेज आपके साथ शेयर किया है आपको ट्रिक्स बताने के लिए कि किस तरीके से आप गलती को ढूंढें और करेक्ट करें। तो इस पैसेज में सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि ये इंडिविजुअल सेंटेंस है। लेकिन जब एडिटिंग आपको करने को दी हुई होती है तो हर एक लाइन में मिस्टेक होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा सेंटेंस में एक ही जगह मिस्टेक हो। मिस्टेक 2 जगह भी हो सकती है, 4 जगह भी हो सकती है। करना ये है आपको कि ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए और उसका मीनिंग लगाइए। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। आई हैड द चांस टू ट्रेवल ऑन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। हमें मौका मिला ट्रेवल करने का सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में, रेलवे के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल। सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट कहते हैं रेलवे के डिब्बे को जिसमें मुझे ट्रेवल करने का मौका मिला था। अब फ्रेंड्स आप टेंस देखें तो पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर देखिए आई हैड द चांस, नो, आई हैड ए चांस टू ट्रेवल। क्यों ए यहाँ होगा? दी कॉमन आर्टिकल है जो कि कॉमन नाउन से पहले यूज किया जाता है, और यहाँ किसी एक ट्रेवलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। आर्टिकल ए यूज होगा। आई हैड ए चांस टू ट्रेवल, हमको एक मौका मिला था ट्रेवल करने का। ऑन ए सेकंड क्लास का रेलवे कंपार्टमेंट, यहाँ पर ऑन प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑन प्रिपोजिशन हमेशा ऊपर के सेंस में इस्तेमाल होता है, मेज के ऊपर, छत के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, स्टूल के ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऑन गलत प्रिपोजिशन यूज हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए इन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। क्यों? हम रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर सीट लेते हैं अपनी, ना कि छत पर। चलिए आगे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट ऑफ फॉरगेट द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर आपके पास कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, उससे उसको भुलाना। माने किसी सुखद यात्रा ना हो तो आप उसको भूल नहीं पाते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर ऑफ प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर टू होना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस।
जो एक्सपीरियंस सुखद ना हो उनको भुला पाना मुश्किल होता है। तो टू यहाँ पर प्रपोजिशन होगा। पील्स फॉर फ्रूट्स वर थ्रू ऑल ओवर द फ्लोर ऑफ एन कंपार्टमेंट। पील्स मतलब छिलके, फॉर फ्रूट्स फलों के पड़े हुए थे इधर उधर फ्लोर पर, रेलवे कंपार्टमेंट में। वो यात्रा सुखद नहीं थी, यही एक्सपीरियंस वो हम लोग के साथ शेयर कर रहा है, जो भी ट्रेवल करके आया है। और वो बता रहा है कि उस फ्लोर पर, रेलवे की कंपार्टमेंट के फ्लोर पर बहुत सारे फ्रूट्स के छिलके पड़े हुए थे इधर उधर, माने बहुत सारा गंदगी पड़ी हुई थी। तो अब आप ये देखिए कि पील्स फॉर फ्रूट्स, पील्स ऑफ फ्रूट्स होता है, छिलके फलों के होते हैं। तो के सेंस में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ना कि फॉर का। वर थ्रू ऑल ओवर द फ्लोर, यहाँ पर थ्रू जो हुआ है यूज वो गलत हुआ है। यहाँ पर वर्ब जो है वो सही फॉर्म में यूज नहीं हुई है। क्यों? यहाँ पर सेंटेंस आपका पैसिव में है। आप देख सकते हैं पील्स से शुरू हुआ है, यहाँ डूअर ऑफ द वर्क से सेंटेंस शुरू नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है। तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि जब भी आप सेंटेंस पैसिव में बनाएंगे, जो एक्टिव पैसिव हमने पढ़ाए हैं आपको वीडियोस में, उसमें मैंने बताया है हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही उपयोग होता है। तो यहाँ पर थ्रू नहीं थ्रोन होगा, THROWN। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, फिर से एक छोटा सा पैसेज है। टोक्यो वॉज हिट बाय द बिगर अर्थक्वेक ऑन द सेंचुरी बट एस्केप फ्रॉम लिटिल डैमेज। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, वॉज हिट बाय द बिगर अर्थक्वेक, एक बड़े अर्थक्वेक से हिट हुआ ऑन द सेंचुरी बट एस्केप फ्रॉम लिटिल डैमेज, लेकिन बच गया, बहुत कम नुकसान हुआ। तो टोक्यो वॉज हिट बाय द बिगर, फ्रेंड्स यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में गलती की गई है, मिस्टेक दिया गया है। कैसे? आप देखेंगे बिगर बिगेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट होता है, यहाँ पर बिगर दिया है, जबकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। जब दो चीजों में तुलना होती है तब ये बिगर सेकंड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था बिगेस्ट। क्यों? आप ऐसे और भी पहचान सकते थे कि दी दिया गया है। तो THED जो आर्टिकल है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो आपको यहाँ पर बिगेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बिगेस्ट अर्थक्वेक ऑन द सेंचुरी, नो, इन द, ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी का। बट एस्केप फ्रॉम लिटिल डैमेज, बट एस्केप्ड विद लिटिल डैमेज, बहुत कम नुकसान के साथ खत्म हुआ ये अर्थक्वेक। तो पहली यहाँ पर कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मिस्टेक दिया गया है, जो कि सुपरलेटिव होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने प्रिपोजिशन गलत इस्तेमाल किया है, ऑन की जगह ऑफ होना चाहिए। और जो इन्होंने फ्रॉम इस्तेमाल किया है वो भी गलत प्रिपोजिशन है, यहाँ पर विद का इस्तेमाल होना चाहिए। आगे चलते हैं। बिकॉज एन अर्थक्वेक वाज सेंटर्ड फार अवे, क्योंकि ये अर्थक्वेक बहुत दूर केंद्रित था। अब आप देखिए कि एन का इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज एन अर्थक्वेक। तो फ्रेंड्स ये प्राकृतिक आपदा है। अर्थक्वेक माने भूकंप, जो है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, बिजली गिरना है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उनको जब अंग्रेजी भाषा में हम लिखते हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ए और एन। ए और एन काउंटेबल नाउन्स हैं, जो कि हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे तरीके से अगर देखें कि अर्थक्वेक कॉमन नाउन भी है, तो आप इसलिए भी आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और सोचिए कि क्या वजह हो सकती है जो ये गलत है। उसके बाद आप आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। तो ये होगा बिकॉज द अर्थक्वेक वाज सेंटर्ड फार अवे, अ क्वेक स्ट्रक शॉर्ट बिफोर नून। फिर से वही मिस्टेक इन्होंने दी है। ए, ए मीन्स एक, अंग्रेजी भाषा में ए काउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, आर्टिकल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो ए नहीं होगा यहाँ पर, द क्वेक, द अर्थक्वेक स्ट्रक शॉर्ट बिफोर नून, नो, जस्ट बिफोर नून, ठीक पहले, दोपहर के जस्ट पहले हुआ। भूकंप आया दोपहर के जस्ट पहले। तो शॉर्ट मतलब थोड़ी देर पहले के सेंस में शॉर्ट इस्तेमाल होता है।
आई विल मीट यू शॉर्ट ए व्हाइल, आफ्टर शॉर्ट ए व्हाइल, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो थोड़ी देर के सेंस में या थोड़ी देर पहले के सेंस में इस्तेमाल होता है शॉर्ट, ये यहाँ पर गलत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ होना चाहिए था जस्ट बिफोर नून। अ क्वेक स्ट्रक शॉर्ट, नो, अ क्वेक स्ट्रक जस्ट बिफोर नून। तो यहाँ पर दो तरह की मिस्टेक्स हम लोगों ने देखी। एक तो कंपैरिजन ऑफ डिग्री, एक टेंस की मिस्टेक थी, एक पैसिव सेंटेंस में मिस्टेक था, और दूसरा जो था वो आर्टिकल का मिस्टेक था। ये आर्टिकल का मिस्टेक खूब दिया जाता है। पेपर सेटर्स हमें हमेशा स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश करते हैं और वो इजीएस्ट वे दे देते हैं जिस पर कि आपका ध्यान जाता ही नहीं है। अगर आप आर्टिकल जो कि बेसिक्स में आता है अंग्रेजी भाषा के, उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत रखें तो निश्चित रूप से 2-4 गलतियाँ आप अपने एडिटिंग वाले टॉपिक में आसानी से ढूँढ लेंगे। आइए चलते हैं अगला पेज। यहाँ पर भी मैंने छोटे से पैसेजेस 2 पैसेज लिए हैं। देखते हैं। वाल्ट डिज्नी वाज़ आवर हीरो, लेफ्ट मी ए लेगेसी दैट कैन बी एन्जॉयड टाइम एंड अगेन। तो फ्रेंड्स, वाल्ट डिज्नी वाज़ आवर हीरो। नो, वाल्ट डिज्नी वाज़ मतलब था, नो, यहाँ नहीं। वाज होगा कि वाई वाज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाल्ट डिज्नी थे नहीं, अभी भी हैं। लेफ्ट मी ए लेगेसी, लेफ्ट अस ए लेगेसी दैट कैन बी एंजॉयड टाइम अगेन, दैट कैन बी एंजॉयड टाइम अगेन। अब यहाँ पर हमने मी की जगह अस क्यों इस्तेमाल किया है? उन्होंने किसी एक के लिए नहीं अपना छोड़ा है, हम सभी के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर कॉमन प्रोनाउन अस का इस्तेमाल होगा, ना कि मी का। मी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, मी, माई सेल्फ। तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन नहीं यूज होगा, यहाँ पर प्लूरल होगा, और ये प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? अस इस्तेमाल होगा। और बी के जस्ट बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो ये एंजॉय इनकरेक्ट है। एंजॉय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये गलत है। होना चाहिए यहाँ पर एंजॉयड, एंजॉयड टाइम अगेन। ही न्यू, उन्हें पता था, हु टू एंटरटेन अस सो वेल, कौन हमको एंटरटेन अच्छे से कर सकता है। किसे पता था? वाल्ट डिज्नी को। ये ही वाल्ट डिज्नी के लिए आया है। तो ही न्यू, वह जानते थे। हु टू एंटरटेन, नो, हाउ टू एंटरटेन, किसे एंटरटेन किया जा सकता है? नहीं। हु मतलब किसे, नहीं। हमें यहाँ पर हाउ टू एंटरटेन, किस तरीके से एंटरटेन हमें किया जा सकता है अच्छे तरीके से, वो जानते थे। कौन जानते थे? वाल्ट डिज्नी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू के बाद हाउ होगा। ही न्यू हाउ टू एंटरटेन अस सो वेल। He developed a process in creating animated films. He developed a process, उन्होंने एक तरीका खोज निकाला था, in creating animated films, animated films को क्रिएट करने का। अब ये एक प्रोसेस था, एक तरकीब थी जो उन्होंने ढूंढ निकाली थी, एक टेक्निक थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन इस्तेमाल होता है, ना कि इन। हमारा प्रिपोजिशन वाला टॉपिक वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इन का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों होगा। इन जनरली, मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, इन जनरली अंदर के सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर तरकीब को उन्होंने सीख लिया था, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल होगा, ना कि इन का। आइए आगे देखते हैं। कैंसर इज डेडली डिजीज कॉजिंग बाई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑन आवर बॉडी। Cancer is a deadly disease causing by uncontrolled growth of cell on our body. कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो कि हमारे बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल्स के रूप में उभरती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉजिंग इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सेंटेंस जो है पैसिव में दिया गया है, और यहाँ पर जो कॉजिंग है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। कारण हो रहे हैं, नहीं, कारण है, caused. Cancer is a deadly disease caused by uncontrolled growth of cells in our body. On, फिर से मैंने बताया था, on हमेशा ऊपर के सेंस में यूज होता है, लेकिन हमारे इनसाइड बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ही
सेल्स ग्रो कर जाती हैं जो कि डेडली हैं और वही कैंसर का कारण होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑन की जगह इन का इस्तेमाल होगा, इन आवर बॉडी। एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रिमेंबर is that cancer doesn't attack a healthy body. An important thing, एक जरूरी बात ये भी है याद करने लायक, वो ये है कि कैंसर कभी भी स्वस्थ शरीर को अटैक नहीं करता है। अब यहाँ पर कैसे इन्होंने मिस्टेक्स दी हैं, एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रिमेंबर, नो, एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पर टू प्रिपोजिशन इस्तेमाल होगा। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट कैंसर डजंट अटैक ए हेल्दी बॉडी। कैंसर डज नॉट अटैक ए हेल्दी बॉडी। अब यहाँ पर हमने अटैक का इस्तेमाल क्यों किया है, क्यों अटैक्ड इस्तेमाल नहीं होगा? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल होता है। और अगर हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट है या डू डज का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारी वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ना कि थर्ड फॉर्म में। ये होगा ATTAC के, अटैक, अटैक करना। तो कैंसर डजंट अटैक ए हेल्दी बॉडी। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे सेंटेंस देखते हैं। नो सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ग्रोथ ऑफ सच सेल्स इन हिज बॉडी। नो सिंगल फैक्टर, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है अगर आपकी बॉडी में, हमारी सबकी बॉडी में अगर कैंसर हो रहा होता है। तो आप इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, नो सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, नो फॉर, कारण के लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर ऑफ की जगह फॉर प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा। इसके बाद द ग्रोथ ऑफ सच सेल्स इन हिज बॉडी, यहाँ पर देखेंगे नो सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ग्रोथ ऑफ सच सेल्स इन हिज बॉडी। ये यहाँ पर हिज गलत इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमारा सेंटेंस ही से शुरू नहीं हुआ है। अगर हमारा सेंटेंस ही प्रोनाउन से शुरू होता तो ये हिज सही था, लेकिन यहाँ पर ही से शुरू नहीं हुआ, ये कॉमनली एक बात कही जा रही है तो यहाँ पर कॉमन आर्टिकल ही इस्तेमाल होगा। सेल्स इन द बॉडी, सभी की बॉडी के साथ सेम प्रक्रिया है, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। तो होगा सेंटेंस द ग्रोथ ऑफ सच सेल्स इन द बॉडी। एक और पैसेज देख लेते हैं। फाइनली वन डे सुनीता रन आउट इन पेशेंस, एनफ वाज एनफ, शी डिसाइडेड टू कन्फ्रंट Rina. She asked her why she was being nasty to her. She had done nothing to offend you. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फाइनली वन डे सुनीता रैन ऑफ इन पेशेंस, रेन आउट इन पेशेंस, नो इन पेशेंस नहीं होगा। पेशेंस कोई ऐसा कंपार्टमेंट या कोई रूम नहीं है जिसमें आप जा सकते हैं। तो एक दिन सुनीता जो है, पेशेंस सुनीता का जाता रहा, तो आउट ऑफ होगा, आउट ऑफ पेशेंस, वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गई, उसने अपना पेशेंस खो दिया। एनफ वाज एनफ, किसी चीज से वो फेड अप हो गई थी तो उसने कहा एनफ वाज एनफ। तो यहाँ पर इनकी जगह ऑफ प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। सी डिसाइड टू कन्फ्रंट रीना, सी डिसाइड टू कन्फ्रंट, नो डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड होगा। उसने तय कर लिया कि उसे रीना को कन्फ्रंट करना होगा, रीना को सामना करना होगा। सी आस्क्ड हर व्हाई शी वाज बीइंग नेस्टी टू हर, उसने उससे पूछा कि वह उसके प्रति बुरा व्यवहार क्यों रखती है। सी वॉज, नो सी हैज बीन नेस्टी। एक दूसरी चीज और भी आप देखिए, एक दूसरी ट्रिक और आप समझिए कि अगर सेंटेंस में बीन दिया गया है तो कभी भी वाज के साथ बीन नहीं आता है, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होता है इस्तेमाल। तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होता है, ना कि वाज बीन, वर बीन, इज बीन होता है। तो आप इस तरह से भी इस गलती को ढूंढ सकते थे, है ना। तो सी आस्क्ड हर व्हाई शी वाज बीन, नो शी आस्क्ड हर व्हाई शी हैज बीन नेस्टी टू हर। शी हैड डन नथिंग टू ऑफेंड यू, शी हैड डन नथिंग टू ऑफेंड हर। यहाँ पर अगर यू का इस्तेमाल, सेंटेंस अगर यू
से शुरू हो रहा होता है तो यू और योर प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर सी से शुरू हो रहा है तो सी के लिए कभी भी जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो हर होता है, ना कि यू। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये थी। आगे देखते हैं, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस। द मॉडर्न स्टूडेंट, कहना वो ये चाहते हैं, कॉमन बात कह रहे हैं कि आज का स्टूडेंट समझता है शारीरिक व्यायाम का महत्व। आज का छात्र शारीरिक व्यायाम का महत्व समझता है। तो अब आप देखिए कि सेंटेंस में जो शब्द आया है अंडरस्टैंड, वो गलत है। क्यों है? द मॉडर्न स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, तो हमें क्रिया के साथ एस और एस लगाना चाहिए। हमारी क्रिया क्या है? अंडरस्टैंड, समझना। तो यहाँ पर हमें एस का इस्तेमाल करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। यहाँ पर भी फॉर गलत है, फॉर गलत प्रिपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। ये होगा ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। आपका सेंटेंस होना चाहिए था, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। He spends 1 or 2 hours daily on the open air where he takes part in exercises when work wonders by his health. He spend, ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो यहाँ पर स्पेंड इस्तेमाल नहीं होगा। दे होता तो सही होता स्पेंड, इसलिए यहाँ पर एस का इस्तेमाल भी होगा हमारे वर्ब में। तो ही स्पेंड्स, वह बिताता है 1 or 2 hours डेली, 1 या 2 घंटा रोज, ऑन द ओपन एयर, नो, इन द ओपन एयर, खुली हवा में, वेयर ही टेक्स पार्ट इन एक्सरसाइजेज, जहाँ की वह व्यायाम करता है, व्हेन वर्क वंडर्स बाय हिज हेल्थ, विच वर्क वंडर्स, जो कि उसकी सेहत में आश्चर्यजनक सुधार करते हैं, बाय हिज हेल्थ, नो, फॉर हिज हेल्थ, ओपन एयर व्हेन ही टेक्स पार्ट इन एक्सरसाइजेज विच वंडर्स इन हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मिस्टेक्स या तो प्रिपोजिशन के रिगार्डिंग है और या टेंस के रिगार्डिंग है। टेंस सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑन रीचिंग हिज रूम, और दो छोटे छोटे पैसेज देखते हैं। ऑन रीचिंग हिज रूम ही एंटायर ब्रोक डाउन, अपने कमरे में पहुंचकर वह पूरी तरह टूट गया। एंटायर नहीं, एंटायरली ब्रोक डाउन, एंड बिकेम ए प्रे फॉर द मोस्ट वायलेंट एगिटेशन, एंड बिकेम ए प्रे ऑफ द मोस्ट वायलेंट एगिटेशन। यहाँ पर फॉर गलत प्रिपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था। द वल्गैरिटी ऑफ दोज ट्विंस एंड द ग्रूम्स, सॉरी, and the grass materialism of Mrs. Ravi was extremely annoying. But what really distressed him most was that he had been unable to bear the suit of mail. अब यहाँ पर देखेंगे आप, द वल्गरिटी ऑफ दोज ट्विंस, जो यहाँ पर दोज इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर दे ट्विंस एंड द ग्रॉस मटेरियलिज्म ऑफ मिसेस रवि वर, द वल्गरिटी ऑफ दोज ट्विंस and the gross materialism of Mrs. Ravi was extremely annoying. Were extremely annoying. यहाँ पर दो चीजें हैं, vulgarity of those twins and the gross materialism of Mrs. Ravi. तो दो चीजें हैं, तो यहाँ पर was नहीं वर होगा, helping verb. Extremely annoying, but what really distressed? No, what really distressed him? किस चीज ने उसको ज्यादा डिस्ट्रेस किया? तो वो क्या था? Most was he had been unable to bear the suit of mail. तो यहाँ पर डिस्ट्रेस नहीं होगा, जो वर्ब है वो डिस्ट्रेस्ड होगी। सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेंस पास्ट होगा। यहाँ पर ऊपर आपने देखा वाज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो ये डिस्ट्रेस नहीं होगा, डिस्ट्रेस्ड होगा। Students are generally immature in his mental faculties.
जो छात्र होते हैं जनरली इमेच्योर होते हैं मेंटली, वो ये कहना चाहते हैं। तो हिज मेंटल, जब हमने सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लूरल इस्तेमाल किया है, हमने स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स कहा है, तो यहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लेना पड़ेगा। अगर सेंटेंस ही से शुरू होता, ही जनरली इमेच्योर इन हिज मेंटल फैकल्टीज, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ है इस्तेमाल, तो यहाँ पर देयर होगा। स्टूडेंट्स आर जनरली इमेच्योर इन देयर मेंटल फैकल्टीज। दे आर रेस एंड हॉट ब्लड। दे आर रेस, वो जल्दबाज होते हैं, एंड हॉट ब्लड, नो हॉट ब्लडेड, उनका खून गर्म होता है, मतलब झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, अपने डिसीजंस लेने के बहुत जल्दी करते हैं, और उनका खून गर्म होता है। खून गर्म होता है मतलब वो यंग होते हैं, तो इमेच्योर होते हैं और जल्दी ही नाराज हो जाते हैं, जल्दी ही गुस्सा क्रोधित हो जाते हैं। तो ये हॉट ब्लड नहीं होता, हॉट ब्लडेड होता है। दे आर नॉट सपोज टू बी वाइज एंड बैलेंस्ड इन देयर जजमेंट। दे आर नॉट सपोज, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी, यहाँ पर टू बी इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर सपोज्ड इस्तेमाल होगा, ना कि सपोज। दे आर नॉट सपोज्ड टू बी wise and balanced in their judgment. His active participation in politics can lead in dangerous consequences. His active participation, यहाँ पर his गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो बातचीत है, जो टॉपिक है, वो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है, जो यहाँ की कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर फिर his नहीं इस्तेमाल होगा, हिज प्रोनाउन का गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए देयर का इस्तेमाल होगा। पहले भी हिज का इस्तेमाल किया था, हिज मेंटल, तो ये भी गलत था। तो यहाँ पर दोनों जगह पर देयर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स कैन लीड इन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। नो, कैन लीड टू डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। उनका राजनीति में हिस्सेदारी लेना उनको आने वाली मुसीबतों में डाल सकता है। कैन लीड इन डेंजरस, खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन माने छात्रों का राजनीति में हिस्सा लेना उनको गलत परिस्थितियों में भी डाल सकता है, खतरनाक परिस्थितियों की ओर भी ले जा सकता है। तो इन डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, यहाँ पर टू डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी तक आपने जो भी अ, इस टॉपिक में मैंने आपको बताया, एडिटिंग करते वक़्त आप 4 लाइन का सेंटेंस उठाइए या 5 लाइन का सेंटेंस उठाइए और ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए। और सेंटेंस को पढ़ते वक़्त आप वही है कि सेंटेंस का पोस्टमार्टम कीजिए। अगर हम अच्छे शब्दों में कहें तो सेंटेंस की छानबीन कीजिए सही तरीके से कि इसमें सेंटेंस में कौन-सा हिस्सा क्या है। माने सेंटेंस में टेंस कौन-सा है, प्रीपोजिशन कौन-सा है और आर्टिकल कौन-सा है। अगर यूज़ हुआ है आर्टिकल तो करेक्ट है क्या? प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो वो करेक्ट है क्या? टेंस यूज़ हुआ है वो कौन-सा है? और अगर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ली गई है क्या? यही मिस्टेक्स दी गई होती हैं। और इसके अलावा सेंटेंस अगर एक्टिव है तो इसके हिसाब से वर्ब यूज़ होगी। अगर सेंटेंस पैसिव है तो उसके हिसाब से वर्ब यूज़ होगी। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप सीखकर आराम से अपने सेंटेंसेस को एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और जो चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं या ठीक नहीं भी लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। अ, आगे भी आपके साथ रहूँगी बहुत सारे वीडियोज़ के साथ। और मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन से टॉपिक डिफ़िकल्ट लगते हैं। मैं उन पर भी आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए रेडी हूँ और ईज़ीएस्ट वे में आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ के बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए और खुद भी कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और वीडियोस लगा बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। तो आइए चलिए आज की मीटिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही हम फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।